नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए इस लाइव क्लास में हम बीएसटीसी का पेपर हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसका आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है 35 सदस्य, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। मराठा राजपूताना में मराठों के विरुद्ध हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आपकी की थी जगत सिंह सेकंड। यहाँ पर हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था? तो आपके 1734 में हुआ था। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला आपकी स्क्रीन पर ख्यात क्या है? बिल्कुल इसका आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया ख्यात आपके काव्य है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपके टीकाराम पालीवाल थे। एंड उसके बाद आपका सवाल है कि यहाँ पर 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान प्राप्त हुए? तो मतदान आपके हुए थे यहाँ पर 74%। यानी जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? तो तोरावाटी आपके ढूंढाड़ी की हो जाएगी। यानी जिन साथी यहाँ पर एग्जाम में ऑप्शन नंबर बी करके आए उन सभी का तो राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। तो इस सवाल को फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं क्योंकि इस सवाल का आंसर मुझे भी नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे। मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रिपुरम युग को पहचानिए। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ऑप्शन नंबर डी बताया है अंबिका माता मंदिर, उन सभी का राइट हो जाएगा क्योंकि आपके जगत अंबिका माता मंदिर है वो आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में है। यानी बढ़ते अगले सवाल की ओर। संत सुंदरदास पैनोरमा कहाँ स्थित है? तो ये तो आपके हो जाएगा दौसा में। यानी जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है माही बजाय सागर बांध, जो कि आपके डूंगरपुर में नहीं है, जो कि आपके राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज के चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है कृपाल सिंह शेखावत, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। वैसे काफी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इसका ऑप्शन नंबर सी कर देते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? सोनाड़ी, पूगल, जमुना पारी या मगरा? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया आपके जमुना पारी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि आपके एक बकरी की नस्ल है। बिल्कुल जिन साथियों ने इस सवाल में ऑप्शन नंबर सी किया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? आपके अग्नि, घुड़ला, बम, चंग। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जो साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करके है घुड़ला नृत्य, जो आपके महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। किशनगढ़ शैली की किस चित्रकला शैली की उप बोली? बिल्कुल आप सभी को बताना है कि किशनगढ़ शैली है वो किस चित्रकला की उप शैली है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए जिन साथियों ने बताया है आपके मारवाड़ की, उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में सन 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ? ये सवाल तो मैंने बहुत बार कराया, नसीराबाद से। यानी जो साथी ऑप्शन नंबर डी करके आया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य आपके राजस्थान के धौलपुर जिले में है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? मैंने आपको यहाँ पर क्लास में बहुत बार कराया है कि अजरक प्रिंट है वो आपके राजस्थान के यहाँ पर बाड़मेर जिले से है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्यंत्र नहीं है? तार वाला आपके सतारा नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर सतारा नाम से ही तार लग रहा है, लेकिन है नहीं है सतारा। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का यहाँ पर शहर का कहलाता है? बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है बांसवाड़ा, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया कोटा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 2011 के जनगणना आंकड़े के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता वाला जिला दर कौन सा है? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया कोटा, उन सभी का राइट हो जाएगा। ये सवाल मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि राजस्थान के कौन से जिले की साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक आपके कोटा की है एंड उसके बाद आपके जयपुर जिले की है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है? तो बौद्ध की गुफा आपके, मैंने बहुत बार बताया कि आपके कोलवी कहां पे है? कोलवी आपके झालावाड़ में है। तो जो साथ यहां पर ऑप्शन डी करके आए उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? ये मैंने कल वाली क्लास में ही शाम को कराया। तो जो साथी यहां पर कल की क्लास देख के गए उनको बहुत फायदा हुआ है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन डी बताया नाथ द्वारा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? मतलब जो वर्तमान में विधानसभा चल रही है उसका क्रमांक नंबर कौन सा है? तो इसका आंसर जिन साथियों
साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है 16वीं, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है 100 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, बिल्कुल जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए करके आया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, RNB इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि RNB इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान के किस विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है हस्तशिल्प से, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राजस्थान के किस किले को गढ़बिटली कहा जाता है? गढ़बिटली आपको यहाँ पर सोचने की बात ही नहीं, बहुत बार कराया है। जिन साथी यहाँ ऑप्शन नंबर डी बताए तारागढ़, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? बिल्कुल लांगुरिया गीत तो आप सभी को पता ही है, लांगुरिया आपके केला देवी से संबंधित है। तो जो साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करके आए उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुंभलगढ़ एवं गोमुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है? ये सवाल तो भाई मैंने बहुत बार कराया है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी किया है भोराट का पठार, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। बिल्कुल यहाँ पर काफी साथी वो ऑप्शन नंबर सी करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं पर उन लोगों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं का पूछा है तो आपके यहाँ पर आएगा बांदोली आएगा। बिल्कुल जो साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करके आए बांदोली, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? आपके झुंझुनू ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राजस्थान के नामांकित संतों में से किसे शिष्य खालसा कहलाते हैं? शिष्य खालसा आपके ऑप्शन नंबर बी संत दादू जी। बिल्कुल बढ़ते अगले सवाल की ओर। राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही कहा? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही का? बिल्कुल ये इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी है निमुचना कांड, जो आपके 1925 में हुआ था। मैंने यहाँ पर क्लास में कुछ दिन पहले ही कराया, तो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, तो आपका यह सवाल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था? ये तो आपको रिको करना है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया रिको, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अंता पावर परियोजना संबंधित है। भाई ये में भी मैंने बहुत बार कराया है। अंता आपके राजस्थान के कौन से जिले में है? राजस्थान के आपके 12 जिले में है। ये आपके गैस विद्युत गैस आधारित है। जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला उत्सव मनाया जाता है? भाई ये सवाल मैंने बहुत बार कराया है। तो कार्तिक यहाँ पर पूर्णिमा को आपके पुष्कर मेला, पुष्कर आपके अजमेर में। जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन डी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है आप लोग एक बार देखिए, संविधान के अनुच्छेद यहाँ पर 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगा? राजस्थान में आपके 4 बार लगा था। ये भी सवाल मैंने बहुत बार कराया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था? ये आपके किया था भाई ऑप्शन नंबर डी मुकुट बिहारी लाल भार्गव। यानी जो साथी यहाँ पर एग्जाम में ऑप्शन नंबर डी करके आया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? रमत क्या है? बिल्कुल रमत क्या है? रमत ये तो सवाल बहुत बड़ा कराया है। रमत आपके एक लोक नाट्य है। रमत क्या आपके एक लोक नाट्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो करके आए उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान प्रदान किसे दिया गया? बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है मधु आचार्य को, उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस मध्यकालीन इतिहास में ने अपनी पुस्तक यहाँ पर मुंतखब उत तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया? हल्दी घाटी का बदायूं ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने बताया बदायूं, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। आभूषण सुरलिया कहाँ पहना जाता है? ये तो आप सभी को पता है, किससे रिलेटेड? कान की बाली से। ऑप्शन नंबर बी की है, मैं बहुत बार क्लास में भी कराया। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष की? ये भी बहुत बार बताया आपके यहाँ पर 1949 को, यानी आपके 1949 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन में, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है? ऊंटों का देवता आपके भाई पाबू जी को कहा जाता है, और राजस्थान में ऊंट सर्वप्रथम पाबू जी नहीं लाए थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन में, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर हैं? यहाँ पर आपके 2024-25 के अनुसार आपके 9 है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संत हमुनुद्दीन नागौरी किस सूफी संत सिलसिले से संबंधित है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है सुहरावर्दी सिलसिला, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन में, थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? भाई ये बहुत बार कराया है। थेवा कला आपके प्रतापगढ़ से हो जाएगी, राजसोनी परिवार से। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? कितना अच्छा सवाल है और मैंने कितने बार यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर क्लास में कराया था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना आपके विजय सिंह पथिक ने की थी। कब की थी? तो आपके 1919 में की थी। और यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ की, बिल्कुल राजस्थान सेवा संघ की स्थापना आपके 1919 में विजय सिंह पथिक द्वारा आपके वर्धा महाराष्ट्र में। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो पन्ना मीणा की बावड़ी आपके कहाँ से हो जाएगी? आपके दौसा से नहीं होगी। पन्ना मीणा की बावड़ी आपके जयपुर से होगी। माफी चाहूंगा, पन्ना मीना की बावड़ी आपके पूछा है तो आपके जयपुर से होगा। ये भी मैंने सवाल आपको एग्जाम में कराया हुआ है कि पन्ना मीना की बावड़ी आपके जयपुर जिले से रिलेटेड है और गड्डीसर झील स्थित है। पाली, जैसलमेर, नागौर या चूरू? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गड्डीसर झील है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आपके जैसलमेर जिले में हो जाएगा। दोस्तों ये सभी सवाल है, ये मैंने सवाल बहुत बार यहाँ पर क्लास में करा चुका हूँ। कोई भी पेपर हार्ड नहीं आया था यहाँ पर। हार्ड सवाल आपके अगर राजस्थान जीके के देखा जाए तो 4 से 5 सवाल थोड़े हार्ड आए थे, वो भी करंट अफेयर के। बाकी यहाँ पर पेपर बहुत ही सरल आया था और मैंने जो यहाँ पर क्लास में जो सवाल कराए थे वो सवाल ही आप सभी को यहाँ पर एग्जाम में देखने के लिए मिले। मुझे पेपर बहुत ही अच्छा लगा। बाकी आप सभी का पेपर कैसा हुआ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैंने ये क्लास है वो बहुत ही जल्दी में रिकॉर्ड किया, इसलिए मुझे बोलने में यहाँ पर बारी बारी से बहुत बार यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। मैंने कुछ शब्द को यहाँ पर गलत भी पढ़ा है, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे सबसे पहले यहाँ पर पेपर को हल करके आप सभी को बताना था और मैंने बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से पेपर सॉल्व करके बता दिया। बाकी आप सभी को ये क्लास कैसी लगी अपनी राय जरूर देना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।